यह बात है सन 2013 की। क्रिसमस का समय था। अमेरिका का एक शहर ह्यूस्टन का एक इलाका, वहाँ की एक गुड़िया बहुत फेमस हो गई और फेमस होने का कारण था उसका प्रेत बाधित होना। और वह गुड़िया थी फ्रोजन एल्सा। आप कभी गूगल पर सर्च करेंगे तो पाएंगे फ्रोजन एल्सा, तो देखेंगे कि बहुत खूबसूरत डॉल होती है। माँ एमिली की बच्ची को जब क्रिसमस में यह गुड़िया उपहार में मिली, तब वह सिर्फ एक साधारण सी फ्रोजन एल्सा गुड़िया थी। उसमें एक बटन लगा हुआ था और उस बटन को, या यूं कहें तो उसके स्पीकर को ऑपरेट करने के लिए उसमें बैटरी की जरूरत पड़ती। और बैटरी लगाने के बाद जब उस बटन को प्रेस करते तो वह इंग्लिश में एक गाना गाती, और उस गाने के बोल थे लेट इट गो। एमिली की बच्ची उस गुड़िया से बहुत खेला करती, उसे बहुत प्यार किया करती, उसे अपने साथ सुलाती, उसके बाल संवारती, उसके लिए नए नए ड्रेस बनाती। कुल मिलाकर वह गुड़िया से बहुत खुश थी। माँ एमिली की बच्ची सबसे फेवरेट गुड़िया थी। अभी से 1 साल हो चुका था, फिर से क्रिसमस आया, लेकिन गुड़िया लगती मानो नई की नई। इस तरह एक क्रिसमस और आ गया। अब गुड़िया इस घर में 2 साल हो चुके थे। 2015 के क्रिसमस के बाद की बात है। माँ एमिली और उनकी फैमिली जब क्रिसमस की छुट्टियां बिताकर वापस आए तो उन्होंने देखा वो फ्रोजन एल्सा गुड़िया वहीं पर रखी हुई है। छुट्टियों के पहले बच्ची ने गुड़िया को साथ में ले जाने की जिद की थी, लेकिन बच्ची की माँ ने उसे मना कर दिया था। आज शाम जब उस बच्ची ने गुड़िया के गाने वाले बटन को प्रेस किया तो पाया कि गुड़िया अंग्रेजी गाने लेट इट गो के साथ स्पेनिश में भी कुछ गा रही है। वह बच्ची बहुत खुश हुई कि मेरी गुड़िया तो 2 भाषाओं में गा सकती है, लेकिन उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया। कुछ दिन बाद माँ एमिली ने नोटिस किया, जब गुड़िया गाना गा रही थी तब उस बच्ची की माँ ने सुना कि यह स्पेनिश में भी गाती है। माँ एमिली को थोड़ी चिंता हुई कि यह कैसे हुआ। उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा तो उनकी बच्ची ने बताया कि यह तो काफ़ी दिन से इंग्लिश और स्पेनिश दोनों में गाना गाती है। बच्ची की माँ ने जब उस गुड़िया को अच्छी तरह चेक किया तो उसमें ऐसा कोई भी बटन नहीं था जिससे उसका गाना चेंज कर सके। यह सब गुड़िया की मनमर्जी से हो रहा था। इस तरह 2-3 साल और बीते। माँ एमिली ने नोटिस किया कि इन 5 सालों में कभी भी उस गुड़िया फ्रोजन एल्सा की बैटरी चेंज नहीं की गई। और अब एक अजीब बात भी होने लगी। उसका बटन बंद होने पर भी वो अपने आप गाना गाने लगती, और अब कभी कभी वो बोलने भी लगी थी स्पेनिश में। माँ एमिली ने बताया साल 2019 में हमने इस गुड़िया को फेंकने का फैसला किया, क्योंकि हमें लगा यह अब बहुत कुछ अपने मन से करने लगी है। माँ एमिली बताती है कि मैं इसे अपने हाथों से घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक आई थी, तो लगभग 2 दिन बीता होगा। मैं जब ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी तो यह मुझे सोफे के पीछे पड़ी मिली। माँ एमिली ने ह्यूस्टन न्यूज़ को दिए हुए इंटरव्यू में कहा, पहले मुझे लगा शायद यह बच्चों का काम होगा, लेकिन जब बच्चों से जोर देकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह हमने नहीं किया है। और मुझे भी लगा कि शायद इस फ्रोजन एल्सा के लिए कोई कचरे का ढेर तो नहीं खोदेगा। लेकिन इसके बाद एक अजीब बात हुई। उस गुड़िया ने अंग्रेजी में गाना पूरी तरह बंद कर दिया। अब वह सिर्फ स्पेनिश में बातें करती, गाना भी गाना बंद कर दिया था। इस बार माँ एमिली ने इसे घर से 5 किलोमीटर दूर ले जाकर मिट्टी के ढेर में दफना दिया। लेकिन 2 दिन बाद यह फिर से वापस घर के पीछे यार्ड में इंतजार करते हुए मिली। अब यह काफ़ी डरावनी बात थी। माँ एमिली ने इस गुड़िया के बारे में अब सबको बताना शुरू कर दिया। उसके बाद यह बात उनके एक पारिवारिक मित्र को मालूम चली, जिनका ट्रांसपोर्ट का काम था, तो वह इस गुड़िया को अपने साथ लेकर गए और इसे ट्रक की बम्पर में वेल्डेड बॉक्स के साथ चिपका दिया। माँ एमिली की लेटेस्ट फेसबुक अपडेट के अनुसार गुड़िया अभी तक घर वापस नहीं आई।
वह उसी ट्रक के सामने बंधे हुए इधर उधर घूम रही है और अभी तक वापस नहीं आई, जबकि कोरोना के समय काफ़ी दिनों तक वह ट्रक एक ही जगह पर खड़ा था।